Welcome students in this video on MCQs based on DC generator part 1. Students इस वीडियो लेक्चर में मैं DC जनरेटर के बेस्ड कुछ बेसिक MCQs जो उसके कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड है उसमें आप सबका स्वागत करता हूं. So let's start. Here on the screen you can see question and their option. So first question is, the basic requirement of a DC armature winding is that it must be. Students यहाँ पे क्वेश्चन है कि DC आर्मेचर वाइंडिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है और उसमें क्या मस्ट होना चाहिए. ऑप्शंस हैं A लेफ्ट वाइंडिंग, B अ वेव वाइंडिंग, C आइदर A एंड B एंड D अ क्लोज्ड वन. स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है अ क्लोज्ड वन इज द मस्ट कंडीशन और इट इज द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ अ डीसी आर्मेचर वाइंडिंग. आपकी डीसी आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो क्लोज्ड पाथ में होनी चाहिए, क्लोज्ड सर्किट में होनी चाहिए. सो इसका सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी अ क्लोज्ड वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ योक. नीचे दिए गए फंक्शंस जो हैं उसमें से कौन सा फंक्शन योक का नहीं है. ऑप्शंस है प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ऑप्शन बी कैरीज मैग्नेटिक फ्लक्स, ऑप्शन सी रिड्यूसेस हिस्टेरेसिस लॉस एंड ऑप्शन डी प्रोटेक्टिंग द होल मशीन. सो स्टूडेंट्स वी नो कि जो योक है वो मैकेनिकल सपोर्ट देता है और मैग्नेटिक फ्लक्स को भी कैरी करता है, रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है और होल मशीन को प्रोटेक्शन भी देता है. बट हिस्टेरेसिस लॉस से योक का कोई फंक्शन जुड़ा हुआ नहीं है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी रिड्यूसेस हिस्टेरेसिस लॉस विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ योक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the DC armature winding in which coil sides are a pole pitch apart is called dash winding. स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन है कि डीसी आर्मेचर वाइंडिंग में अगर कोइल साइड्स कोइल पिच अपार्ट है यानी कि कोइल पिच जितना एक दूसरे से दूर है तो उस वाइंडिंग को हम कौन से टाइप की वाइंडिंग बोलेंगे. स्टूडेंट्स जो कोइल साइड्स हैं वो एक कोइल में दो होंगी और वो दो कोइल साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो जो है वो अगर पोल पिच के बराबर है तो उसको हम कौन से टाइप की वाइंडिंग बोलेंगे. आपको पता है पोल पिच क्या होता है. पोल पिच होता है नंबर ऑफ पोल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ कंडक्टर्स. ठीक है, तो हमें पोल पिच मिलती है और एक कोइल की दो कोइल साइड के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर आपका पोल पिच के बराबर है तो उसको हम कौन से टाइप की वाइंडिंग बोलेंगे, दैट इज द क्वेश्चन. और ऑप्शंस है फुल पिच वाइंडिंग, फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग, मल्टीप्लेक्स और सिंगल लेयर वाइंडिंग. तो स्टूडेंट्स आपको ये पता होगा कि ऐसी जो वाइंडिंग है जिसमें दो कोइल साइड्स के बीच में डिस्टेंस पोल पिच के जितना रखा जाता है उसको हम बोलते हैं फुल पिच वाइंडिंग. सो करेक्ट ऑप्शन इज फुल पिच वाइंडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्विलाइजर रिंग इन द लेफ्ट वाइंडिंग ऑफ डीसी जनरेटर आर यूज्ड टू. डीसी जनरेटर में जो लेफ्ट वाइंडिंग है उसमें इक्विलाइजर रिंग का यूज क्यों करते हैं उसका रीजन हमें बताना है. और यहाँ पे चार ऑप्शन है. अवॉइड ओवरहैंग, सेकेंड अवॉइड नॉइज, थर्ड अवॉइड हार्मोनिक्स एंड लास्ट अवॉइड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट एट ब्रशेज. सो एज वी ऑल नो कि जो इक्विलाइजर रिंग जो है उसको हम यूज करते हैं ताकि ब्रशेज जो करंट कलेक्ट करते हैं उनकी अनइक्वल वैल्यू जो है उसके कारण वहां पे स्पार्किंग ना हो. तो इक्विलाइजर रिंग को यूज करके हम ब्रशेस पे जो करंट कलेक्शन के टाइम जो स्पार्किंग होता है उसको अवॉइड करते हैं. सो इसीलिए ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी अवॉइड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट एट ब्रशेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शन ऑफ कंपेंसेटिंग वाइंडिंग इज टू न्यूट्रलाइज. कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का फंक्शन किसको न्यूट्रलाइज करना है. ऑप्शंस हैं क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, बी डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन,
सी रिएक्टेंस वोल्टेज और डी ऑल ऑफ दीज। सो एज वी ऑल नो जो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग है वो आर्मेचर रिएक्शन की जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं। सो आंसर आएगा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कंपेंसेटिंग वाइंडिंग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रशेस आर ऑलवेज प्लेस्ड अलोंग डैश। डीसी जनरेटर में जो ब्रशेस कार्बन ब्रशेस रखते हैं वो कहाँ पे प्लेस किए जाते हैं? ऑप्शंस है जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस पे, या मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे, या परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, यानी कि इसमें से एक भी नहीं। बट हमको पता है ब्रशेस को ऑलवेज मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, जिसको MNA से हम डिनोट करते हैं फिगर में, वहां पे प्लेस किए जाते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आर्मेचर ऑफ डीसी जनरेटर इज लेमिनेटेड टू डैश। डीसी जनरेटर के आर्मेचर को लेमिनेट क्यों किया जाता है या क्या पर्पस है? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं टू रिड्यूस हिस्टेरेसिस लॉस, और टू इंसुलेट द कोर, और रिड्यूस एडी करंट लॉस, और लास्ट में है प्रोवाइड एयर कूलिंग पैसेज। सो एज वी ऑल नो जो लेमिनेशंस हम प्रोवाइड करते हैं उसका मेन रीजन होता है उनकी थिकनेस को डिवाइड कर देना, थिकनेस को रिड्यूस कर देना, ताकि हम एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस कर पाए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डीसी जनरेटर्स लैप वाइंडिंग इज यूज्ड फॉर डैश। डीसी जनरेटर में जो लैप वाइंडिंग है वो हम यूज करते हैं किस एप्लीकेशन के लिए? तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है, जिसमें कुछ वोल्टेज और करंट के बारे में हमको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं। बट वी नो दैट जो लैप वाइंडिंग है उसमें पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पोल्स जितने ही रहेंगे, इसीलिए जो है उसको हम हाई करंट एप्लीकेशंस में और लो वोल्टेज एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज लो वोल्टेज हाई करंट एप्लीकेशंस। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्पस ऑफ पोल शूज आर। पोल शूज जो हैं उनका पर्पस क्या है? तो ऑप्शन फर्स्ट है स्प्रेड द फील्ड यूनिफॉर्मली एंड रिड्यूसेस एडी करंट लॉस। ऑप्शन बी है कुछ प्रोटेक्टिंग द आर्मेचर कोर एंड रिड्यूसेस आयरन लॉस। ऑप्शन सी कुछ है स्प्रेड द फील्ड यूनिफॉर्मली एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू फील्ड वाइंडिंग, एंड लास्ट ऑप्शन है प्रोटेक्टिंग द आर्मेचर कोर एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू फील्ड वाइंडिंग। यहाँ पे हर एक ऑप्शन में हमें दो पर्पस दिए हुए हैं, तो हमको दोनों पर्पस जो है वो पोल शू के करेक्ट हो उसका ध्यान रखना है। और उसमें हमारा जो ऑप्शन सी है जो है स्प्रेड द फील्ड यूनिफॉर्मली, यानी कि पोल शू जो है, यानी कि पोल का जो आर्मेचर तरफ का जो भाग रहता है वो कर्व्ड रहता है, ताकि पोल शू और आर्मेचर के बीच में जो एयर गैप है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली हो, यानी कि उनका जो स्प्रेडिंग है वो यूनिफॉर्मली हो। तो वो एक पर्पस हमें फुलफिल होता हुआ दिखता है। और दूसरा, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू फील्ड वाइंडिंग, जो फील्ड वाइंडिंग हम पोल पे रखेंगे उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है पोल शू। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पोल कोइल इज मेड फ्रॉम। पोल कोइल जो है वो किस में से बनती है, किस मटेरियल से बनती है? ऑप्शंस हैं एल्यूमिनियम, सिलिकॉन स्टील, कॉपर और सिल्वर। सो एज वी ऑल नो पोल कोइल यानी कि फील्ड कोइल जो है वो कॉपर मटेरियल की बनती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज जनरली यूज्ड एज वेजेस प्लेस्ड इन आर्मेचर स्लोट्स। तो इनमें से कौन सा मटेरियल एज अ वेज यूज होता है आर्मेचर स्लोट्स में? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा आपको कंस्ट्रक्शन समझना होगा कि आर्मेचर जो होता है, जो रोटेटिंग पार्ट है, उसके आउटर पेरीफेरी पे स्लोट्स बनाए जाते हैं, और वो स्लोट्स में जब हम वाइंडिंग रखेंगे यानी कि कोइल्स रखेंगे जिसको हम आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं, और वो जो है उसको हम पैक करते हैं एक वेज यानी कि एक वुडन स्ट्रिप के साथ। वुडन या फाइबर की बनी हुई एक स्ट्रिप है जिसको हम एज अ पैकिंग मटेरियल रखते हैं उस स्लोट में वाइंडिंग के ऊपर, ताकि जब आपका ये जो रोटेटिंग स्ट्रक्चर आर्मेचर कोर है वो जब रोटेट होगा तब सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण स्लोट्स में से
वाइंडिंग जो है वो थोड़ा बाहर आ जा सकती है, जो ना हो, इसीलिए हम उसको थोड़ा पैकिंग मटेरियल की तरीके से वेजेस को रखते हैं। तो ये होता है वेज। तो उसमें हम कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं? तो ऑप्शंस जो है यहाँ पे वुडन, प्लास्टिक, स्टील और कार्बन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज वुडन। हम वुडन मटेरियल का वेज से हम स्लोट्स को पैक करते हैं। नेक्स्ट, विच इज करेक्ट फॉर लेफ्ट वाइंडिंग? लेफ्ट वाइंडिंग के लिए नीचे में से कौन सा जो इक्वेशन है जो हमें कुछ बैक पिच और फ्रंट पिच के कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है वो सही है? तो हमें पता है कि जो लेफ्ट वाइंडिंग है उसमें हम एवरेज पिच जो है वो हम YB माइनस YF यानी कि बैक पिच माइनस फ्रंट पिच लेते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, Y इक्वल टू YB माइनस YF। नेक्स्ट, विच इज करेक्ट फॉर वेव वाइंडिंग? इनमें से कौन सा इक्वेशन वेव वाइंडिंग के लिए सही है? तो हमें पता है कि वेव वाइंडिंग में हम जो एवरेज पिच है वो YB प्लस YF लेते हैं, यानी कि Y इक्वल टू YB प्लस YF। दैट इज करेक्ट फॉर वेव वाइंडिंग। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डमी कोइल्स आर यूज्ड फॉर? डमी कोइल्स जो है वो किस लिए यूज होती है? हमें यहाँ पे ऑप्शंस हैं कंपेंसेटिंग द EMF या कंपेंसेटिंग द रिएक्टेंस या मैग्नेटिक बैलेंसिंग या मैकेनिकल बैलेंसिंग। सो एज वी ऑल नो, डमी कोइल्स जो है वो हम जो आर्मेचर कोर में खाली स्लॉट्स हैं, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वोल्टेज की, उसके अकॉर्डिंग जितने भी नंबर ऑफ कोइल्स हमको रखने थे वो हमने प्लेस कर लिए हैं। उसके बाद कुछ स्लॉट्स अगर खाली बच जाते हैं तो उस स्लॉट्स में मैकेनिकल अनबैलेंसिंग ना हो, इसीलिए हम डमी कोइल्स रखते हैं जिसका कनेक्शन हम कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ नहीं करते हैं। दे आर देयर जस्ट टू बैलेंस द मैकेनिकल लोड। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो डमी कोइल्स हैं वो मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए यूज की जाती है। सो लास्ट क्वेश्चन इज, इन डीसी जनरेटर्स वेव वाइंडिंग इज यूज्ड फॉर डैश? डीसी जनरेटर में वेव वाइंडिंग का यूज किस लिए किया जाता है? सो वंस अगेन यहाँ पे हमें वोल्टेज और करंट के टर्म्स में कुछ कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं एज एन ऑप्शंस, बट जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हाई वोल्टेज लो करंट एप्लीकेशंस। एज वी ऑल नो, इन वेव वाइंडिंग पैरेलल पाथ्स आर ऑलवेज 2। ठीक है, A इक्वल टू हम 2 लेते हैं, तो उसकी एप्लीकेशंस जो है वो हाई वोल्टेज या लो करंट एप्लीकेशंस होती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग माई वीडियोज ऑन MCQs, and in next part we will discuss some more interesting MCQs related to DC generator, that is my part 2. Thank you so much.